नमस्कार दर्शकों, आप सभी का एबीपी न्यूज में स्वागत है। और मेरे साथ एक ऐसी महत्वपूर्ण शख्सियत जुड़ रही हैं जिन्होंने देश का मान सम्मान बढ़ाया है। मैं बात कर रहा हूं एक ऐसी एथलीट की जो रेयरेस्ट है, रेजिलियंस का एग्जाम्पल है, इतनी डेकोरेटेड एथलीट। जी हां, मैं बिल्कुल बात कर रहा हूं, आप भली बात ही समझ रहे होंगे, मीराबाई चानू की, जिन्होंने हैट्रिक मारी है गोल्ड मेडल्स की। कॉमनवेल्थ से गोल्ड मेडल जीत करके भारत वापस लौटी है। भव्य स्वागत हुआ है उनका। मीराबाई चानू, आपका बहुत बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज पर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और सबसे पहले तो एएसपी साहिबा, आपको जय हिंद, फक्र है हमें आप पर। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैंने देखा आप बड़ी इमोशनल हो गई। आप पहले भी गोल्ड मेडल भारत के लिए ला चुकी हैं, आंखों में वो आंसू आना, मीराबाई का वो कौन सा कैरेक्टर झलकाता है? कैसे आपके आंखों में आंसू आ गए? इतनी मजबूत एथलीट, देश का नाम रोशन किया, और वो तस्वीरें देख करके हम सबकी आंखें नम हो गई थी। मैं बहुत ज़्यादा खुशी थी जब मैं पोडियम में खड़े थे तो हमारी इंडियन फ्लैग को ऊपर जाते ही देखा, और हमारी नेशनल एंथम जब बज रहे थे तो हम रुक नहीं पा रहे थे कि हमने ये 4 साल में हमने क्या क्या फेस किया था, वो सब भी याद आ रहा था। बस यही था कि मैं इंडिया के लिए गोल्ड मेडल सबसे पहला ही दिया है, तो वो बहुत ही ज़्यादा खुशी था, वो खुशी का ही आंसू था। और वो खुशी के आंसू, मैं आपको बताऊं, हम सबको रुला गए थे हम जब वो तस्वीरें देख रहे थे। आपने अपने स्ट्रगल की बात की। जी हाँ, ऑब्वियसली, मतलब सही कह रही हैं आप। जब तिरंगा झंडा आप जैसे एथलीट्स के दम पर ऊपर जाता है तो देश का शान, देश की मान बढ़ती है। और हम सबकी आंखों में उस समय आंखें नम हो आई थी आपको देख करके, और बड़ा फक्र महसूस हुआ था। आपने अभी अपने 4 साल के स्ट्रगल की बात की। आपके स्ट्रगल की कहानियां तो मतलब लोगों को पता होनी चाहिए। एक ऐसी लड़की, आप सोचें, जो आपने वेट लिफ्टिंग का भी जो आपका जज्बा जागा, जहाँ तक मैं सही बोल रहा हूँ, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आप लकड़ियाँ ढो ढो के जाया करती थी, घर में खाना उससे बनता था। उसके बाद आप तकरीबन 2 किलोमीटर साइकिल से जाया करती थी, ट्रकों को रोकती थी, लिफ्ट लेती थी, साइकिल उस पर चढ़ाती थी। बड़ा संघर्ष किया है मीरा आपने। कहानी आपकी ऐसी है जो करोड़ों बच्चियों को इंस्पायर करेगी। जी हाँ, काफ़ी शुरू से ही लेके आज तक का जर्नी में काफ़ी मैंने फेस किया है। जब शुरुआत थी मेरा वेट लिफ्टिंग का, तब से बहुत सारी फेस उनकी ट्रेनिंग जाने का, और जाने का मतलब बहुत दूर जाना पड़ती थी ट्रेनिंग के लिए, और इसमें गाड़ी भी नहीं होती थी, ट्रक से मैंने हेल्प लेके जाती थी ट्रेनिंग के लिए। तो यहाँ तक की जर्नी में भी काफ़ी मुझे मुश्किल हुआ था कि ये 4 पेरिस ओलंपिक के बाद काफ़ी मुझे इंजरी और ट्रेनिंग को लेके काफ़ी मुझे प्रॉब्लम हुई थी कि इंजरी से ज़्यादा मुझे फेस करना पड़ा कि कुछ न कुछ चल रहे थे मेरे साथ इंजरी को लेके। और जब मैं ट्रेनिंग प्रॉपर करना चाहती थी, इंजरी की वजह से कर नहीं पाती, ऐसा हो रहा था। तो वो चीज़ था कि हर एक प्लेयर्स के लिए लाइफ में बहुत कुछ मिलते हैं, बहुत कुछ आते हैं, फेस करना पड़ता है इंजरी ट्रेनिंग को लेके बहुत कुछ। और मैं वेट भी कंट्रोल कर रहा था, तो वो सबसे ज़्यादा मेरे लिए मतलब मुश्किल हुई थी कि 48 को लाने के लिए। तो वो सब चीज़ को याद करके ही मैंने पोडियम में ही रो गई थी। नहीं, वो तो वाकई बड़ा भावुक पल था। एक बात बताएं कि ये लकी चार्म नहीं बन गई हैं आप? पहला गोल्ड मेडल मीराबाई चानू, और उसके बाद कतार लग जाती है। और खास करके लड़कियों की बात करूं, क्या खा के गई थी आप लोग? एक के बाद एक, एक के बाद एक। जी, बहुत ही अच्छा है। बहुत खुशी हूँ कि मैं इस बार गेम्स में काफ़ी लड़की लोग ने मेडल जीते हैं। आप बॉक्सिंग में देखो कितना मेडल है सिर्फ लड़की, और शॉट पुट में देखो बहुत सारे, मतलब अच्छा है। बहुत लड़की ऊपर आ रही है, आगे जा रही है, मेडल लेके आ रही है, कम गेम्स में हो या ओलंपिक में हो। तो ये एक लड़की होने के एक नाते में बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत। हाँ, मैं देख रहा था, लवलीना है, अरुंधति चौधरी है, प्रीति पवार है, साक्षी चौधरी है, लेकिन लकी मैस्कॉट तो आप हुई ना। पहला गोल्ड आप लेकर के आई, तभी तो सब बच्चे मोटिवेटेड हो जाते हैं, सारे स्पोर्ट्स पर्सन। हाँ, थैंक यू सो मच। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, अच्छा भी लगता है कि हाँ, मैं भी पहले
जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मैं आपसे उस पल के बारे में जानना चाहता हूँ। आप कन्विंस थी कि मैं जीतने वाली हूँ, और वो जो पल आया जब आपको गोल्ड मेडल के लिए आपने वो खिताब हासिल किया, वो पल कैसा था? उसको आप खुद अपने शब्दों में डिस्क्राइब करें, हर व्यूअर उसको जानना चाहेगा। उस समय अंतरात्मा में, मन में क्या चल रहा था? बहुत खुशी थे कि ऐसा भी था कि मैंने इंडिया के लिए कुछ करके दिखाया है। और सबसे पहले मेडल देना कॉमनवेल्थ गेम्स में, एक तरफ से तो मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि खुद के ऊपर भी और इंडिया के लिए भी मैंने कुछ करके दिखाया है करके। तो मैं बहुत ज़्यादा खुशी हूँ। और बस यही कि मैं इंडिया के लिए कुछ करके दिखाया है। और बताइए, सेक्रीफाइस का ही तो आप ऐसी एग्जाम्पल हैं कि युवा पीढ़ी को देखना चाहिए कि स्पोर्ट्स पर्सन हो तो कैसा हो। मतलब टोक्यो ओलंपिक से पहले 3 साल तक आप घर नहीं गई थी। 7 साल के बाद आप पहली बार बर्थडे मनाएंगे। अच्छा, एडवांस में आपको हैप्पी बर्थडे। 8 तारीख को मैं बता दूं, मीराबाई चानू का बर्थडे है। थैंक यू। हाँ जी, हाँ जी, 8 तारीख को है मेरा। सात थैंक यू साल के सो बाद मच। आप मनाएंगी। एक प्लेयर्स में एक चीज़ कहना चाहूँगी कि जी हाँ जी, हाँ जी, मैंने टोक्यो ओलंपिक के बाद 8 साल के बाद ही मनाया था घर के साथ बर्थडे। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और मैं इंडिया के लिए मैं सेक्रीफाइस करना और फैमिली के जो सपना होते हैं और एक प्लेयर्स को सेक्रीफाइस होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जो हम पाना चाहते हैं। तो इसी के लिए बस एक आखिरी छोटा सा सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। मीरा, मणिपुर से आप आती हैं, बस सारे लोग आपको वहाँ से देखते हैं। मणिपुर से अभी भी इस तरह के मसले हैं कि कई जगह हमने देखा है कि जो रिहैबिलिटेशन कैंप्स है वहाँ पर लोग अभी स्थापित नहीं किए गए हैं। उस मसले को लेकर के आपने चिंता जाहिर की थी। आपको लगता है कि इसको एड्रेस करना चाहिए और आप इसको हायर लेवल पे सरकार के साथ टेकअप करेंगी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं सबको मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी कि मैं मणिपुर से बिलोंग करती हूँ और अभी मैं इंडिया के लिए रिप्रेजेंट किया है। तो मैं बहुत खुशी हूँ कि मैंने इंडिया के लिए कुछ करके दिखाया है। और मैं पूरा सरकार से मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अपील करना चाहती हूँ कि अभी मणिपुर में बहुत ही ज़्यादा ख़राब मुश्किल चल रही है। तो मैं उसी को जब जो उनका घर नहीं है, जो रिलीफ कैम्प में घर बसा के रही है, उन सबको अपना अपना घर पे वापस जाएगी। तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुशी, जो मैं मेडल लेके आई है, इससे भी और ज़्यादा मैं खुशी होंगी कि मणिपुर के प्रजा के लिए ऐसा उनका घर में वापस जाने के लिए एक करेंगी। तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुशी होंगी। जाते जाते जेन जी को कोई अपील करना चाहेंगी? हम सब ने देखा कितना बड़ा प्रोटेस्ट किया उन लोगों ने, उसका इम्पैक्ट देखा। जेन जी को कोई संदेश सुपरस्टार लेजेंडरी वेट लिफ्टर का? बहुत जी जी बहुत अच्छा कर रही है कि जेन जी वो उनका भी मतलब जो भी इंडिया में क्या क्या चल रही है, कुछ अच्छा कुछ बुरा, पर मैं बहुत ज़्यादा थैंक यू कहना चाहूँगी जो भी जेन जी है। और आप सबको भी बहुत ज़्यादा मेहनत करना है तो आने वाले यंग जनरेशन को आगे बढ़ने के लिए। तो बस सब मेहनत कीजिए और इंडिया के नाम को ऊपर करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। मुझे पता है आपको निकलना है, बहुत से लोग इंतजार कर रहे हैं। आप एबीपी न्यूज के साथ जुड़ी, बहुत बहुत शुक्रिया। और हम सब फक्र करते हैं आप जैसी एथलीट पर, और आप कई जनरेशंस को निश्चित तौर पर इसी तरह मोटिवेट करती रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया।